नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। गुड इवनिंग एवरीवन। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा अपन ने पिछली क्लास में मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करी थी और आपको इस चैनल के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री में आगे के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपन आज की क्लास में सवालों पे कैसे क्या अप्रोच लगाई जाती है, कैसे सवालों को जल्दी सोल्व करना है, कैसे अपनों को विद इन सेकेंड चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज का जो अपना मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो उनके बारे में अपन ने जाना था, उनका बेसिक नॉलेज के बारे में अपन ने पता किया था। और दूसरा अपन ने उससे संबंधित सवालों को भी सोल्व किया था। तो आज की क्लास में अपन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको कैसे समझा जाता है, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, उसके ऊपर अपन अपनी अप्रोच कैसे जल्दी बना सकें, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए अपन ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं उनके बारे में बताने से पहले कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं के ऊपर एग्जामिनर सवालों को सेट करता है। तो मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख लिए कि जिससे कि ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। पहले कुछ बेसिक सी बात करते हैं, एक बार सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, वो एक समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना उसको हाइपोटेनियस कर्ण से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए ये कोण थीटा है, कुछ भी कोण है तो इसके पास वाली जो साइड होती है उसको आधार से डिनोट किया जाता है बेस, और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है उसको लंब से डिनोट किया जाता है। अब बातों को समझने की कोशिश करना। जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है, ये तो अपने को आनी ही चाहिए, ठीक है। यदि इस त्रिभुज में देखें तो कितनी साइड है, 3 साइड है। इन तीनों साइड में यदि आधार का मान आपका मैं यदि 3 लेता हूँ, लंब का मान 4 लेता हूँ, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 प्लस 16 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितने हो गए 25। अब इधर से है ना ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यदि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो फाइनली ये कर्ण का मान कितना होगा 5 होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये जो भुजाएं आ गई ये किस में आई, अपनी पूर्णांक में आई, इंटीजर में आई, इनको ही क्या बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसा संबंध है जो त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच में 2 जो छोटी भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 2 छोटी भुजाएं कौन सी हैं, एक तो 3 है और एक 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। जो तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण उसके स्क्वायर के बराबर होता है।
5 का स्क्वायर 25 ही होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनमें जो संबंध होता है इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और आजकल एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, उसमें एग्जामिनर नए नए पाइथागोरियन ट्रिपलेट सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च मारता है और साथ में पेपर बनाते समय वो नए नए पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट कर देता है। तो जो आज के ट्रेंडिंग में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चल रहे हैं, जैसे मैं बात करूं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुए हैं आपके 2018, 19, 20 के, उनमें इनसे संबंधित, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो होता है वो 3, 4, 5, यदि किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, एक का मान 3 है, दूसरी का मान 4 है, तो तीसरी का मान कितना होगा, 5 होगा। ये वो त्रिभुज होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है ना। ये उस त्रिभुज की साइड होंगी, उस त्रिभुज की भुजाएं होंगी जो कौन सा त्रिभुज बनाएंगी, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें एक भुजा का मान 3 होगा, दूसरी का 4 होगा और तीसरी का फिक्स हो गया 5 होगा। दूसरा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या है, 8, 15, 17। एक भुजा का मान 8 है तो दूसरी का मान 15, तीसरी का मान 17 होगा। 5, 12, 13, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 कितने हो गए, 169। जो तीसरी भुजा कितनी है, 13 के स्क्वायर के बराबर है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आगे बात करें तो 12, 35, 37, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 12, 25, तो 144 प्लस 12, 25 कितने हो गए, 1369, ठीक है, 1369। और 37 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1369 ही होता है, 1369। तो ये भी क्या बनाती हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी। ये तीनों भी क्या कहलाएंगी, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी, जिसमें दो छोटी भुजाओं का मान कितना होगा, 12, 35 और तीसरे का मान कितना होगा, 37। ऐसे ही बात करें 7, 24, 25, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9, 40, 41, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 20, 21, 29, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे बात करें 39, 80, 89, अभी लेटेस्ट में देखें तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इस पे एसएससी ने खूब सारे सवाल पूछे थे मेंस के पेपर में, एसएससी सीजीएल में, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुआ था उसमें इस पे भी 1-2 सवाल आए थे सीपीयू के पेपर में, ठीक है ना। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट रखे हैं, जिनको आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, 1-2 बार लिखोगे तो ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। और यदि इनको डेली रूटीन में लेके आओगे तो ये चीज़ें अपने आप ही माइंड में सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को अपने को रटना नहीं है। यदि अपन इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यू देखेंगे, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, तो अपने दिमाग में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी और परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी। और जब अपन इनका यूज करेंगे तो अपने दिमाग में अपना दिमाग अपने आप ही उस चीज़ को कैच करेगा कि यार ये मैंने चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं इनको याद करना है, अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और ये अपने एग्ज़ाम में टाइम बचा के देंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चीज़ को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे कि आगे के लिए बात करें, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एक त्रिभुज की भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी कितनी होगी, समकोण त्रिभुज में देखें तो 5 होगी। ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पर यदि एक भुजा का मान 3 है, 4 है, तो तीसरी भुजा समकोण त्रिभुज की कितनी होगी, 5 होगी। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा जो ट्रिपलेट बन सकता है, यदि इनके मल्टीपल की बात करें, इनका दुगुने की बात कर लूं, यदि इसका दुगुना करूंगा तो कितना आएगा, 6, इसका दुगुना कितना आएगा, 8, और इसका दुगुना कितना आएगा, 10। तो 6, 8, 10 एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं होंगी, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जैसे कि मैंने एक ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री है। यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी, 5 होगी। ये फाइनली कितनी होगी, 5 होगी। यदि इनकी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए, इस भुजा को भी दुगुना कर दूं, इसको भी दुगुना कर दूं और इसको भी डबल कर दिया जाए, तो त्रिभुज ऐसे बनेगा। ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी आपकी 6, ये भुजा हो जाएगी आपकी 8 और ये भुजा हो जाएगी आपकी 10। तो अपन ने क्या देखा कि इनको दुगुना करने पे
6, 8, 10 ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 6, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 100 और बराबर में कितना आ गया 100। ठीक है, यदि इसके तिगुने की बात करें तो 9, इसका तिगुना 12 और इसका तिगुना 15। तो 9, 12, 15 ये भी क्या होंगे, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। यदि इसके 6 गुने की बात करें तो 18, इसका 6 गुना 24 और इसका 6 गुना 30 ये भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ये भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये तो क्या है, ये एक बेस है, ठीक है ना, ये क्या है, बेस है। और इनके बराबर में दुगुना करके, 3 गुना करके, 5 गुना करके, 6 गुना करके जो भी चीज़ निकलेगी वो भी अपने आप में क्या होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर इनका पता कैसे लगाया जाए। पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, आपके सामने आया एक सवाल आया, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, इस भुजा का मान आपको दिया हुआ है 21 और इस भुजा का मान आपको दिया हुआ है 35। तो आपको पूछा गया है इस भुजा का मान। ठीक है, यदि इस भुजा का मान आपको पता करना है तो एक तरीका तो क्या है कि 35 का स्क्वायर और उसमें से कितना घटा दो, 21 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपने को लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 35 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटा लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे सोचें, आप क्या करिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए। आप रेशियो निकालोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये 7 से कितनी बार कट रहा है, 7 से कट रहा है 5 बार और ये 7 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो आपको क्या पता लगा, आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि यार मैंने क्या पढ़ा है 5, 3, तो ये कितना होता है, मैंने पढ़ा है 3, 4, 5, ये 3 है, ये 5 है, तो ये एक्चुअली कितना होगा 4 होगा। और मैंने इसका कितना गुना किया था, 7 गुना किया था। ये इसका कितना गुना हो रहा है 7 गुना, ये कितना गुना हो रहा है 7 गुना, तो ये भी एक्चुअली कितना गुना हुआ होगा, ये भी 7 गुना होके कितना बना होगा 28। ठीक है, तो इसका जो लंब आएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाली जो साइड आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ये वाली जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक और देखते हैं, 1-2 एग्जांपल। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए आपको मैंने अभी भी बताया 5, 12, 5, 12 और 13, 5, 12, 13 एक क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि इसका डबल करेंगे, इसका डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, इसका डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 और इसका डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 26। ये भी अपने आप में क्या बनाएंगे, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर में कितना होगा 26 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर में जोड़ोगे 24 का स्क्वायर तो बराबर में कितना आएगा 26 का स्क्वायर आएगा। यदि इसका 3 गुना कर दिया जाए, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसका 3 गुना 36 और इसका 3 गुना 39। ये भी क्या होंगे, आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। ये वो साइड होंगी जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब यही होता है, यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का संबंध दर्शा रहा है तो वो त्रिभुज 100% क्या होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। यदि इसका 6 गुना करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 30, इसका 6 गुना हो जाएगा 72 और इसका 6 गुना हो जाएगा कितना 78। तो ये भी क्या होंगे, अपने आप में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आगे बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है जिसमें आपको ये वाली जो साइड दी हुई है, ये वाली साइड आपकी दी हुई है कितनी 30, ये वाली साइड दी हुई है आपकी 5.5। तो ये वाली साइड आपको पूछेगा, तो आपको एक तरीका तो क्या है, आपको कर्ण पूछा गया है, एक तरीका तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसमें 5.5 का स्क्वायर करो और प्लस 30 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो और उसका रूट ले लो, कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए कि यहाँ से इनका रेशियो निकाल लो, 5.5 रेशियो 30। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकालोगे तो आपको पता लग गया होगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10,
ठीक है। और ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 अनुपात में कितना हो जाएगा 300। तो आपको लग रहा होगा ये 5 से कट रहा है, देख रहे होंगे आप 5 से कट रहा है कितनी बार, 11 बार, और ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 60 बार। तो अनुपात कितना आया 11:60, 11 अनुपात 60। तो आपने क्या पढ़ा 11, 60, 61। यदि आपका ये पढ़ा हुआ है 11, 60, 61 तो आपके दिमाग में आएगा कि ये वाली जो साइड होगी ना, ये वाले आगे वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा 61 होगा। तो ये वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा 61 होगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये वाला जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। ठीक है, 11, 60, 61 से आपको पता लगा 11, 60 से क्या हो जाएगा, तीसरी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 61 हो जाएगी। तो अपन रेशियो से पता कर सकते हैं कि यार इन चीज़ों को वैसे ना करके डायरेक्टली अप्रोच लगाई जाए तो अपन रेशियो से इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इस साइड का मान दिया है 18, इस साइड का मान दिया है 80, तो इस साइड का मान आपको पूछा गया है। तो आप यहाँ से रेशियो निकालिए सीधा, 2 से काटोगे तो कितनी बार कट गया 9 बार, और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट गया 40 बार। तो आप देख रहे होंगे 9, 40, 41, 9, 40, 41 एक क्या होता है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41, लेकिन आपने इसको 2 से काटा था, मतलब ये 9 का कितना गुना है 2 गुना, ये 2 गुना है, 40 का कितना गुना है 2 गुना, तो यहाँ पे भी जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी 2 गुनी वैल्यू आएगी। तो 41 का 2 गुना कितना आ जाएगा 82, जो थर्ड साइड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 82। तो आप देख रहे होंगे 18, 80 और 82 ये आपस में क्या बनाते हैं, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना। अभी अपन एक छोटी सी चीज़ को और देखते हैं जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो संभावना को दर्शाती है। ऐसे तो अपन दुगुना 3 गुना करके अनंत इन्फिनिटी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको अपने को सीखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल है जिसमें जैसे ये एग्जांपल आया हुआ है, मान लो कि ये साइड दी हुई है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये भुजा दी हुई है आपको ए, इस भुजा का मान कितना दिया हुआ है ए, और एग्जामिनर ये बोले अपने को, एग्जाम में ऐसे आ गया कि एक ऐसा ओड नंबर है, ओड नंबर मतलब विषम संख्या है, ए क्या है एक विषम संख्या है, ए क्या है विषम संख्या है, और सबसे छोटी विषम संख्या है, ऐसे बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को डिनोट करता है। ए क्या है एक विषम संख्या है और सबसे छोटे नंबर को डिनोट करता है। दूसरी साइड आपको दे दी गई a² - 1/2, तो तीसरी साइड क्या होगी, इसका मान आएगा a² + 1/2। आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो, ये एक क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सिर्फ संभावना है। ठीक है ना। एक्चुअल में यदि ये एक मान लो ऐसे दे दिया जाए, आप इस चीज को ऐसे समझिए, ओड नंबर की बात करें सबसे छोटा, मान लो ये 19 है, 19 एक क्या है विषम संख्या, तो इसको अपन 17 भी ले सकते हैं, 17 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर आएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे वही नंबर हो, a² - 1/2 ही हो। ठीक है ना, तो ये a² + 1/2 बनेगा। मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। यहां पे मैंने यदि ये 11 ले लिया, यदि मैंने ये 11 ले लिया तो ये दोनों साइडें कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि इसको 10 ले लिया तो ये साइड कुछ अलग ही निकल के आएगी, 11 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 221, √221 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी के आधार पे देखें तो ये वाली दोनों साइडें देखें तो ये क्या आ जाएंगी, यदि ये एक साइड ए है और एक ओड नंबर को डिनोट करती है और स्मॉलेस्ट नंबर है। सवाल में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की एक भुजा यदि a है और वो विषम संख्या है
और सबसे छोटी विषम संख्या है, तो बाकी दो भुजाएं क्या हो सकती है, बाकी दो भुजाओं की क्या संभावना हो सकती है होने की। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बन सकती है, यदि ये a है तो ये क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस 1/2 और ये क्या बनेगी a स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पे a का मान आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने a का मान कितना रखा, a का मान 3 रखा, a का मान 3 रखूंगा, ये वाली साइड यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वाली साइड 3 है, तो ये कितनी आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 2 का भाग लगाएं तो कितनी आएगी 4, और ये कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 में 2 का भाग लगोगे तो कितने आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, a का मान यहाँ पे आप दूसरा भी मान रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा 5, a का मान 5 रखूंगा, a का मान मैंने 5 रखा तो ये वाली साइड कितनी आएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/2 कितना हो जाएगा, ये वाली साइड यदि एक 5 है तो दूसरी कितनी आएगी 12, और तीसरी कितनी आ जाएगी 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26 में 2 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 13। a का मान यदि मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, a का मान 7 रखता हूँ तो a का मान 7 रखेंगे तो पहली साइड तो 7 हो जाएगी, दूसरी वाली साइड क्या आएगी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48/2 तो कितनी आ जाएगी 24, और 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50/2 कितना आ जाएगा 25। तो ऐसे अनगिनत कुछ भी साइड ले सकते हैं अपन, कुछ भी a का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए ओड होना चाहिए, होना क्या चाहिए ओड, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला जो रूल फॉलो होगा ये किसके लिए फॉलो होगा, ओनली वन विषम संख्याओं के लिए फॉलो होगा। ठीक है, a का मान यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, विषम संख्याओं के लिए। जैसे कि a का मान मान लीजिए आपने 9 रखा, a का मान 9 रखोगे, पहली जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9, दूसरी जो साइड बनेगी वो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80 में 2 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 40, 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 82 में 2 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 41। तो ये भी क्या बनाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। आप देख रहे होंगे 3 4 5 3 4 5 मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए। ठीक है, 5 12 13 5 12 13 भी क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। 7 24 25 7 24 भी क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। 9 9 40 41 9 40 41 ये भी क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। आप यहाँ पे a का मान 11 रखोगे तो ये तो हो जाएगी साइड 11 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 बटा में 2 कितना आ जाएगा ये 60, और ये आ जाएगा 121 प्लस 1 122/2 तो कितना आ जाएगा 61। तो ये वाली साइड होगी 11, ये 60, ये 61। तो आप देख रहे होंगे 11 60 61 भी क्या बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। यदि ये वाली साइड 15 लेते हैं, ये वाली साइड ओड नंबर लेते हैं, एक ओड नंबर लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 225 माइनस 1 224 में भाग लगाओगे 2 का तो कितना आ जाएगा 112। ये वाली साइड कितनी होगी 15 का स्क्वायर प्लस 1 224 प्लस 1 225 प्लस 1 226 में 2 का भाग लगाओगे तो 113। तो आप देख रहे होंगे 15 112 113 भी क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्रिपलेट बनता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनता है विषम संख्याओं के लिए। एक दूसरी चीज और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरी चीज को गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार a एक विषम संख्या थी, a एक क्या थी विषम संख्या थी, तो दूसरी साइड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है a स्क्वायर माइनस 1/2 और फाइनली ये क्या हो सकती है a स्क्वायर प्लस 1/2 हो सकती है। आपने यहां से मान निकाल के देखा तो यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का, यहाँ पे अंतर कितना 1 का, यहाँ पे अंतर कितना 1 का। देखिए 13 क्या है एक ओड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखोगे तो कितना आएगा 1 का। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे a का मान यदि सम ले लिया जाए तो सम के लिए ये चीज फॉलो नहीं होगी। अब देखिए यदि a का मान 8 लोगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63/2 तो कुछ ही आएगा। ठीक है ना, 63/2 मान पॉइंटों में आएगा, जबकि 8 15 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, 8 15 17 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये जो चीज फॉलो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फॉलो होगी विषम नंबर के लिए फॉलो होगी। आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
एक अलजेब्रिक वैल्यू और है ऐसी ही, जिसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, और याद रखेंगे तो अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से वो चीज़ें अपन जल्दी से अप्रोच लगा पाएंगे, अच्छे तरीके से काम में आएंगी। देखो दोस्तों, होता क्या है कि अपन जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और उसमें अपने को 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, अपने को छांटना है। 4 में से 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, और एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अपन उस सवाल को विद इन सेकेंड कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना जल्दी उस पर अप्रोच लगा सकते हैं, वही अपने को करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि जल्दी से अपन उन सवालों पर अप्रोच लगा सकें। जैसे एक एल्जेब्रिक आपका एक्सप्रेशन भी है, उसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। क्या है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। यदि ये साइड 2a है, 2ab है, 2ab है, ये वाली साइड a² माइनस b² है, तो ये वाली साइड क्या होगी, a² प्लस b² होगी। आप चाहो तो देख सकते हो, ये क्या हो गया, आधार, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप ओपन कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर, a² का मतलब a की पावर कितनी हो जाएगी, 4, b² b की पावर 4 प्लस 2a² b² बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 a² b²। आप यहाँ से देखोगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b² बराबर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 a² b² में से 2a² b² घटेगा तो कितना बचेगा, 2a² b²। 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 2a² b²। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो आप देख रहे होंगे जो कर्ण का मान निकला वही क्या निकला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये भी क्या बनाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। और एग्जाम में इसके ऊपर एग्जामिनर ने चेंज कर करके इतने सारे सवाल बनाए हैं, अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान a² माइनस b² है, दूसरी भुजा का मान 2ab है, तो तीसरी भुजा का मान क्या होगा, a² प्लस b² होगा। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना, a और b की जगह कुछ भी लिख सकता है। जैसे कि वो ऐसे भी बना सकता है, a² b की जगह उसने 1 रख दिया, b की जगह 1 रखेगा तो ये साइड हो जाएगी 2a, b की जगह 1 रखेगा तो a² प्लस b की जगह 1 आ जाएगा, a² प्लस 1। a और b की जगह वो m और n भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। a की जगह उसने 1 रख दिया, a का मान 1 रख दिया तो 1 माइनस का b², a की जगह 1 रख दिया तो ये वाली साइड हो जाएगी 2b, और a की जगह 1 रख देगा तो 1 प्लस b²। ये भी क्या बनाएंगे आपस में, ये भी आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्या बनाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कि 2ab a² माइनस b², ये भी दोनों जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं, a² प्लस b², और ये क्या होती हैं, एक समकोण त्रिभुज की साइड होती हैं। ठीक है ना, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसको भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बोला जाता है। तो अब ये चीज़ जब याद रखो तो उसके साथ में आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, और इसके जस्ट पहले वाला जो मैंने आपको बताया उसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए अपन आगे अपने सवालों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल इस पे बनाए गए हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे, और उससे अलग भी सवाल अपन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की। अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक शायद सवाल कर लिए थे। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे शायद, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है आपका
सीजीएल के पेपर में जैसे दिया हुआ है इफ़ साइन थीटा बराबर 0.7, यदि साइन थीटा का मान कितना है 0.7 है तो आपको बताना है कोस थीटा का मान कितना होगा। ये सवाल आया था आपके 2014 में, सीजीएल 2014 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ए ऑप्शन में दिया था 0.3, बी में दिया था रूट में 0.49, सी ऑप्शन दिया था आपका 0.51 और डी ऑप्शन दिया था आपका 0.9। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आप एक बार जरा सोचिए, साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 0.7 और कर्ण का मान कितना है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां से आप देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0.7, यहां से पॉइंट हटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा 10, यानी ये किसका मान है, लंब का, और ये किसका मान है, कर्ण का। आपके पास में किसका मान नहीं आया, आधार का मान नहीं आया। तो आप मेरे को एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या है 0.7 ही तो है, ये क्या है 0.7 है, ये क्या है 0.3 है, 0.9 का रूट है, इसका मतलब ये क्या है 0.3। तो एक बार बताइए, साइन थीटा का मान 0.7 है तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, कोस थीटा का मान 0.7 हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 10, तो आधार का मान कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना 100 में से 49 गए तो कितना आ जाएगा 51, 100 में से 49 गए तो कितना आ जाएगा 51। तो आप देख रहे होंगे आधार का जो मान आ गया वो कितना आ गया √51, आधार का मान कितना आ जाएगा √51। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आपका, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना √51 और कर्ण का मान कितना 10, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 10। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, रूट में 51 और बट्टा में कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ही मैंने 100 ले लिया तो अंदर कितना चला जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा 0.51। तो अपना फाइनली आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपन यहां से अप्रोच ये लगा सकते थे कि 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो 100 में से 49 घटाओगे तो कितना बचेगा 51। इसका मतलब कोस थीटा का जो मान होगा आधार बटा कर्ण आएगा, तो 51 तो 100% आएगा, तो यहाँ से 0.3 भी कट गया और 0.3 ये ऑप्शन भी कट गया। तो अपना फाइनली आंसर क्या होगा, बिना देखे अपना आंसर मार्क कर सकते थे, सी ऑप्शन अपना सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan 9 डिग्री इक्वल टू कितना दिया हुआ है P बटा Q दिया हुआ है, तो आपको बताना है sec स्क्वायर 81 डिग्री बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। ठीक है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। ये भी 2014 का पूछा हुआ सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप एक बार बताइए मुझे, यहाँ पे आपको tan 9 डिग्री का मान दिया है, कितने डिग्री का मान दिया है 9 डिग्री का मान दिया है, tan 9 डिग्री का मान दिया है। ये कोण कितना है 90 डिग्री। यदि मैं इस कोण को 9 डिग्री लेता हूँ तो आप एक बार बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया, तो ये फाइनली कितने डिग्री होगा 81 डिग्री। ये कितने डिग्री होगा 81 डिग्री होगा। tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है P और आधार का मान कितना है Q। यदि इस कोण के लिए देखें, इस कोण के लिए आधार कितना होगा, इसके पास वाला आधार का मान कितना हो जाएगा Q, और इसके सामने वाला क्या होगा लंब का मान कितना हो जाएगा P। और कर्ण तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कर्ण क्या रहता है 90 डिग्री के सामने ही रहता है। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना P स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कितना Q स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर।
त्रिभुज की तीनों साइड आ गई। अब अपन जो पूछ रहा है अपने को वो सब कुछ निकाल सकते हैं। सेक 81 डिग्री का मान पूछ रहा है, सेक 81 डिग्री का मान, सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार। सेक बराबर क्या होता है, सेक 81 डिग्री की बात करें, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। अब ध्यान से समझना, 81 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ना वो अब बन जाएगा लंब, ठीक है ना। 81 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और 81 के पास वाला क्या होगा, आधार होगा। बस आपको यही कंसेप्ट समझना है। जब 9 डिग्री की बात कर रहे थे तो इसके पास वाला क्या था, आधार था, और जब 9 डिग्री के सामने वाले की बात करेंगे तो वो क्या बनता है, लंब बनता है। लेकिन जब 81 डिग्री की बात करते हैं तो 81 डिग्री के पास वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा, और इसके जस्ट सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो आधार, यहां से कर्ण का मान तो फिक्स रहता है, कर्ण का मान कितना आ जाएगा आपका रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बट्टा में आधार का मान कितना आ जाएगा, 81 के पास वाली साइड, 81 के पास वाली साइड का मान कितना है, आधार, आधार का मान कितना आ जाएगा, पी। कोट का मान निकाल लो यहां से, कोट 81 डिग्री, 81 डिग्री कोट बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब। 81 डिग्री के पास वाली साइड क्या होगी, आधार, और इसके जस्ट सामने वाली क्या होगी, लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका P है, और लंब का मान कितना है, लंब इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, Q। तो P बाई Q। अब उठा के जो अपना पूछा है उसमें मान रख दीजिए। पूछा क्या है, सेक स्क्वायर 81 डिग्री, तो सेक 81 का मान कितना आया, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बट्टा में P, ठीक है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर 81 डिग्री, कोट का मान कितना है, कोट का मान भी रख देंगे P बाई Q, तो P बटा Q का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और बट्टा में कितना आ जाएगा, P स्क्वायर, और बट्टा में कितना चल रहा है, 1 प्लस P बाई Q का होल स्क्वायर, P स्क्वायर, और बट्टा में Q स्क्वायर। इसको आगे जाके सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर, और बट्टा में कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और बट्टा में Q स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कट गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। तो अपना फाइनली आंसर कितना आएगा, Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते थे, मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज़ ये भी बताई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए यहाँ से कितना आया, यहाँ से आपका चल रहा है सेक स्क्वायर 81 डिग्री, और बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये सर्वसमयिका मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री। आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन, या फिर सीधा सीधा आप यहाँ पे मान भी रख सकते हो, सेक का मान कितना है, सेक का मान आपका ये है, और कोसेक का मान भी निकाल सकते हो। कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान ये, और 81 डिग्री के लंब क्या बनेगा, ये वाला लंब क्या बनेगा, ये। तो यहाँ से सीधा मान रख दो, चाहे आप रखना चाहो तो रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सेक 81 डिग्री का मान कितना है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और बट्टा में कितना, P का होल स्क्वायर, और बट्टा में कोसेक 81। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना, ये रहा, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और बट्टा में लंब, लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका है 81 डिग्री के लिए लंब क्या बनेगा, Q, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बट्टा में P स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और बट्टा में Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर से ये कट जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे Q स्क्वायर है, सॉरी Q स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। तो फाइनली आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर वही सेम रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। दूसरी बात, अपने पास एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन भी होंगे, 4 ऑप्शन होंगे तो अपन उस पर जल्दी अप्रोच लगा सकते हैं, अपन चीजों को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नीचे क्या आएगा, और अंश में क्या आएगा, और हर में क्या आएगा। उन चीजों से अपने को जल्दी अप्रोच लगाई जा सकती है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे ये एक सवाल पूछा गया है, ऐसा ही सवाल आया क्वेश्चन नंबर 16। यदि इफ साइन 21 डिग्री साइन 21 डिग्री बराबर दिया हुआ आपको x अपॉन वाई, तो आपको बताना है सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री, इसका मान बताना आपको। ठीक है, सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये कोण यदि 90 डिग्री है, ये कोण आपका 21 डिग्री है, ये 90 है, ये 21 है, तो ये कितना होगा, तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा 69 डिग्री। साइन की बात करिए तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 21 डिग्री के लिए लंब क्या बनेगा, ये सामने वाली भुजा, तो इसका मान कितना है x, और कर्ण का मान कितना है y। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप सीधा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सेक 21 डिग्री की। सेक 21 डिग्री के लिए पूछा है, तो सेक बराबर होता क्या है, यहां लिख के बता देता हूं मैं। सेक 21 डिग्री बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है y, और बटा में आधार का मान कितना है, 21 डिग्री के लिए आधार 21 के पास वाली भुजा, रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 69 डिग्री का मान निकालना है, साइन 69 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 69 ये है, इस 69 के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब, और इसके पास वाली क्या होगी, आधार, और ये क्या रहेगा, कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा 69 के सामने वाला, रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण का मान कितना है y, और घटाना है तो घटा देंगे। सेक 21 डिग्री, सेक का मान क्या है y अपॉन रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन 69 डिग्री, साइन 69 का मान कितना है, रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में y स्क्वायर। इसका इसमें भाग लगाओगे, रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ से ऐसे भाग लगाएंगे, रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा। फाइनली कितना बचेगा, फाइनली आपका बचेगा y स्क्वायर। y स्क्वायर को y से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, क्या है, केवल y ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पे केवल क्या था, y था। यहाँ से इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा y को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस इसका इसमें भाग लगाओगे तो y से y कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर वाले से जाके गुणा होगा। देखिए रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे आप निशान को का अंदर गुणा करोगे तो माइनस को अंदर गुणा करोगे तो y स्क्वायर, ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बट्टा में कितना आ जाएगा, रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर घटना है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से कुछ चीज़ें नई सीख रहे हैं कि यदि ये कोण दिया है तो अपन ये कोण अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कोण के लिए यदि लंब बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा बनेगी। इस कोण के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा होगी। पास वाली भुजा क्या होती है, हमेशा आधार को डिनोट करती है, और कर्ण क्या होता है, 90 के सामने होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। इफ यदि 7 साइन अल्फा बराबर 24 कोस अल्फा, ये अपने को दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूछा गया है 14 टेन अल्फा माइनस 75 कोस अल्फा और माइनस 7 सेक अल्फा। ये दिल्ली पुलिस
सॉरी, ये पूछा गया था आपके CGL 2014 में पूछा हुआ सवाल है, पेपर का आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान से करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कोस अल्फा इसके गुणा में इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में, तो साइन अल्फा बट्टा में कोस अल्फा बराबर ये 7 इसके गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 24 और नीचे कितना है 7। साइन अल्फा बट्टा कोस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा बट्टा कोस अल्फा क्या बन जाएगा, टेन अल्फा। साइन थीटा बटा कोस थीटा बताया था पहली क्लास में, क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। तो ये बन जाएगा टेन अल्फा और बराबर में कितना आ गया 24/7। टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। लंब कितना है 24, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। लंब कितना है 24, ये साइड यदि 24 है, ये साइड 7 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब अपने को जो पूछा है उसमें अपन आंसर रख देंगे 14 गुणा टेन अल्फा का मान कितना आया 24/7 माइनस 75 गुणा में कोस अल्फा। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, यदि ये कोण अल्फा है तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता ही है। कोस अल्फा आधार बटा कर्ण, आधार कितना 7 और कर्ण कितना, कर्ण आपका कितना आ जाएगा 25 माइनस 7 सेक अल्फा। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना 25 और आधार कितना 7। इसको सोल्व कर लेंगे। 7 से कितनी बार कट गया 2 बार, 25 से कितनी बार कट गया 3 बार, 25 थी 75 और 7 से 7 भी कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 48, 24 दूनी 48, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 21 और यहाँ से कितना आ गया माइनस का 25। तो 48 माइनस का 25 और माइनस का 21 कितने हो गए 46। तो फाइनली आंसर कितना आ गया प्लस का 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपके 2014 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, इफ कोस 27 डिग्री, कोस 27 डिग्री बराबर x है, कोस 27 डिग्री बराबर x है, तो आपको बताना है tan 63 डिग्री का मान कितना होगा। ये प्री 2016 में आया था CGL के पेपर में ये सवाल, ठीक है, आसान सा सवाल था। तो आप एक बार बताइए मुझे, इस x के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। और कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है 1 है। यदि ये कोण 27 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा 63 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है 180। ये 27 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 63, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी कितना होना चाहिए 90 और ये 90 है, तभी क्या बनेगा 180 बनेगा। इस कोण के लिए, इस कोण के पास वाली जो साइड होगी ना, उसके लिए ये क्या बन जाएगा आधार। आधार का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है 1। तो इसके जस्ट सामने वाली क्या होगी लंब। लंब का मान अपने पास नहीं है तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर और रूट लगा देंगे। तो लंब का मान कितना आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। अपने को पूछा क्या है tan 63, tan 63 डिग्री, 63 डिग्री के सामने वाली क्या होगी लंब और पास वाली क्या होगी आधार। tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है x और आधार का मान कितना है रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा x बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आज की क्लास में इस टाइप के जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, इफ tan थीटा बराबर 8/15, 8/15। तो आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट हुआ सवाल है। 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है। ये CGL 2016 के प्री के पेपर में पूछा हुआ सवाल है।
टेन बराबर होता क्या है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 8, आधार का मान कितना है 15। ये यदि कोण थीटा है तो इसके पास वाला क्या होगा आधार, आधार का मान कितना 15, ये कितना है 8, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 8 15 17। 8 15 17 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको याद करवाया है। 8 15 17 से कर्ण का मान कितना आ गया, ये आ गया। अपने को साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें मान रखेंगे तो 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान थीटा कोण के लिए लंब क्या होगा 8, आधार क्या होगा 15 और कर्ण क्या होगा 17। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना 8 और कर्ण कितना 17 और बट्टा में 1 प्लस 8 बटा 17, 1 प्लस साइन थीटा। 17 एकम 17, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9 बट्टा 17। 17 एकम 17, 17 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 25 बट्टा 17 और सब पे क्या लगा हुआ है रूट। तो आप देख रहे होंगे 17 से 17 कट गया तो कितना बचा रूट में 9/25 और 9 का रूट कितना होता है 3 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3/5, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसे आसान आसान सवाल पूछे हुए हैं, आप इन सवालों को एक बार दो बार निकाल लेंगे, एक दो बार निकाल लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जल्दी से आप इन पे अप्रोच लगा सकते हो, जल्दी इनको फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इफ कोस थीटा बराबर दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको बताना है कोट थीटा का मान बताना है, कोट थीटा का मान बताना है। ये मेंस 2017 का सवाल है, मेंस सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है। इतना आसान सा सवाल आया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि कोस बराबर ये दिया हुआ है, तो कोस बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान ये है, कर्ण का मान ये है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये कोण 90 डिग्री, इसके पास वाली साइड क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा कोण थीटा डिग्री। आधार का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कर्ण का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड आपकी हो जाएगी 2xy। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या होती है आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती हैं। इसको अपने को याद ही रखना है। यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज भी कर सकता है वो। सवाल में x का मान 5 रख देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 रख देगा तो 10y। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख सकता है, एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी रख सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए हुए हैं। आपको पूछा क्या गया है कोट थीटा, कोट बराबर होता क्या है, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे वाली जो क्लास है ना उसको रिवाइज किया होगा, उससे आपको ये चीज़ें पता होंगी लाल बट्टा कक्का से। ठीक है ना, नहीं पता है तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करिए और पहले वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, उसको रिवाइज करिए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए। ऐसे नहीं है कि आपके सामने वीडियो चल रहा है और आप देख रहे हो, ठीक है, टीचर बोल रहा है कि समझ में आया कि नहीं आया तो भी देख रहे हो, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं हाँ या ना तो भी ऐसे ही देख रहे हो, शाहरुख खान के वीडियो की तरह देख रहे हो। तो ऐसे चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ऐसे आपका आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी लेकिन वो माइंड से उतनी जल्दी फिर स्किप भी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे भी हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, गंदी है, कैसी भी है, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए। तो कोट थीटा का मान पूछा गया आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लंब का मान कितना है 2xy। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल बनते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा, इस टाइप वाले सवाल। उसके बाद में अपन आगे का जो टाइप है वो पढ़ेंगे। जैसे ये सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 625 बट्टा में 49 और आपको पूछा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
इसका मान आपको निकालना है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में बराबर में कितना आ जाएगा 625 बटा 49। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, रूट 625 बटा में 49। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और 49 का कितना होता है 7। तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा 25/7। सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना, वो सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना 25, आधार का मान कितना 7, तो लंब का मान कितना होगा, लंब का मान हो जाएगा आपका गलत कर दिया हो, जल्दी ये उरों काटना पड़ेगा बीचू। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, इफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 625 बटा 49, और आपको पूछा जो गया है वो पूछा गया है रूट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस 2017 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2017 में आया था ये सवाल। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जो दूसरी आइडेंटिटी निकाल के दिखाई थी वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बराबर में कितना आ जाएगा 625 बटा 49। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, रूट 625 बटा में 49। 625 का वर्गमूल होता है 25, और बट्टा में कितना आ जाएगा 7, बट्टा में कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर ये आ गया। तो सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 25, आधार का मान कितना है 7, तो लंब का मान नहीं है अपने पास, लंब का मान कितना आ जाएगा 24। पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे ना, 7 24 25, 7 24 25, तो 7 24 25 से लंब का मान कितना आ गया 24 आ गया। अब अपने को जो पूछा है उसमें मान रख देंगे रूट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान कितना 7 और कर्ण का मान कितना 25, और ऊपर क्या लगा हुआ है रूट। जब चीज़ें नीचे बराबर होती हैं तो ऊपर का ऊपर जुड़ जाती हैं, तो 24 और 7 कितने हो गए 31, और बट्टा में कितना 25, रूट में 31 का रूट पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, रूट 31 आ जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा 5, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा रूट 31/5। आंसर कितना हो जाएगा रूट 31/5 हो जाएगा। चलिए आगे एक दो सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है यदि कोसेक थीटा प्लस 3 सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5 कोसेक थीटा, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कोट थीटा का मान। आपको क्या बताना है, कोट थीटा का मान फाइंड आउट करना है, कोट थीटा का मान आपको निकालना है। ये सीपीओ 2017 का सवाल है। आप देख रहे होंगे कोसेक थीटा इधर भी है और कोसेक थीटा का पद इधर भी है। ये कोसेक थीटा प्लस का इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, तो इधर क्या बच जाएगा 3 सेक थीटा बराबर ये इधर आ जाएगा, तो एक कोसेक थीटा इसमें से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 4 कोसेक थीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको अपन लिख सकते हैं ये इसके गुणा में आ जाएगा, यहां से गुणा से पलट के इधर आ जाएगा भाग में, और ये इधर चला जाएगा भाग में। तो सेक थीटा बट्टा में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 4/3। सेक को क्या लिख सकते हो 1 बटा कोस थीटा, और बट्टा में कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा, और बराबर में आ जाएगा आपका 4/3। ये साइन ऊपर पलट के जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बटा
कोस थीटा गुणा में ऊपर हो जाएगा तो साइन थीटा बटा में 1 बराबर में कितना चल रहा है 4/3। और साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा बराबर 4/3। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है, तो कर्ण का मान कितना होगा 3 4 5 से कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोट थीटा। यहाँ से कर्ण का मान निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। तो कोट थीटा का मान कितना आ जाता है टेन का उल्टा करते ही 3/4। तो अपना फाइनल आंसर क्या होता 3/4। उत्तर कितना आ जाता 3/4। आज की क्लास का लास्ट सवाल लेते हैं, इसके बाद में इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है चलिए। आपके साथ वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ बताइए। ठीक है उन तक ये चीज़ पहुंचाइए, उनको ज़रूरत है और उनको बोलिए ये चीज़ और अपने साथ वालों को भी बताएं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कहीं क्वेश्चन में नंबरिंग में गलती हो गई हो तो आप देख लेना। ठीक है आपको दिया हुआ है इफ़ टेन थीटा बराबर 1/13 रूट 1/13, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और बट्टा में कितना है बट्टा में आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं। इसके ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है आपका 3/4, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 5/6 और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 6/7। ठीक है चलिए टेन बराबर होता क्या है यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1/√13। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री इसके सामने वाला कर्ण होगा। ये यदि थीटा कोण है ये कोण थीटा है तो इसके पास वाला क्या होगा आधार। आधार का मान कितना है √13। लंब ये सामने वाला हुआ, सामने वाला लंब का मान कितना है 1, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √13 का स्क्वायर 13, तो 13 + 1 √14। तो जो अपने को पूछा उसमें मान रख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक बराबर क्या होता है कोसेक बराबर होता है साइन का उल्टा। ये साइन का मान होता है, ये किसका मान होता है ये कोस का मान होता है, ये किसका होता है ये टेन का मान होता है। इसके उल्टे कोसेक, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कोट होता है। तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना √14 और लंब का मान कितना 1 और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14 माइनस सेक थीटा। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान √14 और आधार का मान √13। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएंगे दोनों से, तो आ जाएगा आपका 14/13। बट्टा में भी यही चीज़ आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है तो 14 + 14/13। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 चौको 52 असल की 5, 13 कम 13 और 5 18 माइनस का 14। बट्टा में इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 182 + 14, क्योंकि 13 से 13 तो क्या हो जाना है कट जाना है। ठीक है आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 - 14 और बट्टा में कितना आएगा 13। बट्टा में कितना आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस का 14 और बट्टा में 13। तो 13 से 13 फाइनली क्या होना है कटना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिया था, सीधा लिख दिया था 182 में से 14 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 168 बच जाएंगे और बट्टा में कितना आ जाएगा 182 और 14 कितने हो जाएंगे आपके हो जाएंगे ये 196। तो 2 से काटोगे 2 से काट दो, 4 से काट सकते हो आप इसको। 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये आपका 4 चौको 16, 4 दूनी 8। 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 नाम 36, वापस 7 से कट रहा है 7 7 49, 7 6 की 42, तो 6/7। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनली डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है तो आज की क्लास में अपन ने काफ़ी सारे सवाल डिस्कस किए जो पीछे की प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे।
ये जो मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाया है और इससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कि आज की क्लास में अपन ने जितने भी पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़े, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया उस पर भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं सीपीए के पेपर में, एसएससी के पेपर में, ठीक है। वो लेटेस्ट पैटर्न में चल रही चीज़ें हैं, इसी पे आजकल एग्जामिनर सवाल सेट करता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपको चीज़ें आसान लगने लग जाए, ठीक है। और अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इससे अगला जो आइडेंटिटी पे नए नए सवाल बन रहे हैं उससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जो काम है आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से ईमानदारी से करते रहिए, इस चीज़ को अपने साथ वालों को पहुंचाइए, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी अपना अपना ध्यान रखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।